दोस्तों 100 साल पूरे होने पर किसी भी संगठन को सम्मान मिलना बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, जिसने 1925 में नागपुर से शुरुआत की थी, आज अपने शताब्दी वर्ष में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस के लिए डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन की उपलब्धियों का सम्मान है या फिर इसमें गहरी राजनीति छिपी हुई है। सबसे पहले हम योगदान की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो विद्या भारती जैसे स्कूलों का निर्माण किया गया, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों में सेवा भारती का निर्माण किया गया, आपदाओं में मदद, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर कोविड जैसी महामारी, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर काम किया। इन प्रयासों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शायद इसी वजह से आज सरकार ने आरएसएस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने का कदम उठाया है। अब सवाल है कि जब आरएसएस ने इतना काम किया है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? आलोचक कहते हैं कि आरएसएस सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव वाला संगठन भी है। बीजेपी और उसकी राजनीति आरएसएस की विचारधारा से गहराई से जुड़ी हुई है। विरोधियों का आरोप है कि आरएसएस की सोच हिंदू आधारित राजनीति को मजबूत करती है, जिसमें विविधता और अल्पसंख्यक समाज के लिए जगह कम होती है। तो जब प्रधानमंत्री खुद आरएसएस की शताब्दी पर सिक्का और टिकट जारी करते हैं तो आलोचक इसे राजनीतिकरण और चुनावी संदेश के तौर पर भी देखते हैं। 100 रुपए का सिक्का आरएसएस के 100 साल का प्रतीक है, लेकिन इसका एक और मतलब भी है। ये सरकार दिखाना चाहती है कि आरएसएस अब भारत की मुख्य धारा का हिस्सा है। मतलब जिसे कभी केवल सांस्कृतिक संगठन कहा जाता था, अब उसे भारत के राष्ट्र निर्माण के बराबर मान्यता दी जा रही है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि डाक टिकट और स्मारक सिक्के आमतौर पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को समर्पित हैं। तो क्या आरएसएस पर सर्वसम्मति है? क्या भारत हर वर्ग आरएसएस को वैसे ही देखता है जैसे सरकार देखती है? ये बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, बात सीधी है। आरएसएस ने जरूर समाज के लिए काम किया है, लाखों स्वयंसेवक रोजाना सेवा में जुटे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में आरएसएस की विचारधारा हर किसी को स्वीकार्य नहीं है। बहुत से लोग इसे एक ध्रुवीकरण करने वाला संगठन मानते हैं। तो जब डाक टिकट और सिक्का जारी होता है तो समर्थकों के लिए ये गर्व का क्षण है, लेकिन विरोधियों के लिए ये चिंता का विषय है कि क्या भारत का राज्य अब पूरी तरह एक विचारधारा के साथ खड़ा है। दोस्तों, 100 साल पूरे होना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। आरएसएस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी होना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कदम सिर्फ सम्मान है या फिर राजनीति का विस्तार भी। अब सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से आरएसएस का 100 साल पूरा होना भारत की एक सांस्कृतिक उपलब्धि है या फिर राजनीतिक संदेश? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।